आज हम म्यूजिक के 50 क्वेश्चन हल करेंगे। डेली हम 50 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। 201 नंबर क्वेश्चन, मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं मानी गई है? ए 6 मूर्छना, बी 7 मूर्छना, सी 8 मूर्छना, डी 9 मूर्छना। तो इसका राइट ऑप्शन है मध्यम ग्राम की 7 मूर्छना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मूर्छनाओं में से षडज ग्राम की मूर्छना का नाम बताइए। ए शुद्ध मध्या, बी सोवेरी, सी पौर्वी, डी अश्वक्रांता। तो षडज ग्राम की मूर्छना है इसमें, इसका डी ऑप्शन राइट है अश्वक्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख किया गया है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 3 ग्रामों का उल्लेख किया गया है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां बताई गई है? मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियां बताई गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है 3 श्रुतियां। मध्यम ग्राम के पंचम की 3 श्रुतियां बताई गई है, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, षडज ग्राम की तृतीय सारणा का आरंभिक स्वर क्या है? षडज ग्राम की तृतीय सारणा का आरंभिक स्वर मंद्र देवत, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्राम की चतुर्थ मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? मध्यम ग्राम की चतुर्थ मूर्छना का आरंभिक स्वर, इसका सी ऑप्शन राइट है। मध्यम ग्राम की चतुर्थ मूर्छना का आरंभिक स्वर है षडज, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, षडज ग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर बताइए। अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर षडज ग्राम की, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। इसका आरंभिक स्वर गंधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का आरंभिक या अंतिम स्वर क्या है? मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का अंतिम स्वर क्या है? तो अंतिम स्वर है देवत, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्छनाओं के आश्रय से कितनी तानों का आविर्भाव हुआ है? यानी मूर्छनाओं के आश्रय से कितनी तानें उत्पन्न हुई है, ऐसा मान सकते हैं। ए 74, बी 75, सी 84, डी 94। तो इसका राइट ऑप्शन है मूर्छनाओं के आविर्भाव से 84 तानें उत्पन्न हुई है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्छनाओं से उत्पन्न कितनी तानें साढ़व प्रकार की बताई गई है? तो कितनी तानें साढ़व प्रकार की बताई गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है, इसका 49 तानें साढ़व प्रकार की बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्छनाओं से उत्पन्न कितनी तानें ओडव प्रकार की बताई गई है? तो ओडव प्रकार की 35 तानें बताई गई है, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतंग ने मूर्छनाओं से किसकी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया? तो मतंग ने मूर्छनाओं से किसकी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया? तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है, इसका राग की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वादश स्वर मूर्छनावाद में एक मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश होता है? तो द्वादश स्वर मूर्छनावाद में एक मूर्छना में 12 स्वरों का समावेश होता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि भरत ने मूर्छनाओं का क्रम किस प्रकार से व्यवस्थित किया? तो महर्षि भरत ने मूर्छनाओं का क्रम हवरोही क्रम जो व्यवस्थित किया, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक शास्त्रीय संगीत किस नाम से प्रचलित था? वैदिक शास्त्रीय संगीत सामगान
के नाम से प्रचलित था। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के किन रूपों के प्रचलित होने का संकेत मिलता है? तो वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के किन रूपों के प्रचलित होने का संकेत मिलता है? तो गुरु शिष्य परंपरा के रूप में इसका भी संकेत मिलता है, पिता पुत्र के रूप में इसका भी संकेत मिलता है, गुरुकुल में जाकर शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन संगीत शिक्षा हेतु मूल रूप से किस परंपरा का प्रावधान है? तो वैदिक साहित्य या वैदिक कालीन संगीत शिक्षा हेतु मूल रूप से गुरु शिष्य परंपरा का प्रावधान है। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक यज्ञ के लिए अनिवार्य माना जाता है? वैदिक यज्ञ के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सामगान को अनिवार्य माना जाता है वैदिक यज्ञ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उस व्यक्ति को रुद्र कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। 36 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रुद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? 48 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को आदित्य कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के कितने स्थान बताए गए हैं? नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के 3 स्थान बताए गए हैं। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? गांधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग है स्वर स्थान। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ख्याल गायक सदारंग और अदारंग किस शासक के दरबारी गायक थे? तो सदारंग और अदारंग किस शासक के दरबारी गायक थे? मोहम्मद शाह रंगीले। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारदीय शिक्षा में गान के कितने गुण बताए गए हैं? नारदीय शिक्षा में गान के कितने गुण बताए गए हैं? तो गान के 10 गुण बताए गए हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगीतकार मुगल सम्राट अकबर का समकालीन नहीं था? मुगल सम्राट अकबर का समकालीन नहीं था। तो कौन नहीं था? इसका राइट ऑप्शन है सदारंग। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन की ध्रुपद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? गायन की ध्रुपद शैली का जन्मदाता राजा मानसिंह तोमर को माना जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार निम्न में से किसे विलंबित ख्याल गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? विलंबित ख्याल गायन शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सुल्तान हुसैन सर्की को विलंबित ख्याल गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में संगीत शिक्षण हेतु गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो मुंबई में संगीत शिक्षण हेतु गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई। इसका सी ऑप्शन राइट है। और 1901 ईस्वी में लाहौर में गांधर्व विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को जाता है। गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे माना जाता है? भारत की प्रथम संगीत पत्रिका ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन, ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन को भारत की प्रथम संगीत पत्रिका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है? तो किस पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन इलाहाबाद द्वारा होता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट है, संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है? कौन सी अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है? संगीत विश्व वीणा, संगीत मृत प्रवाह। तो इसका राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है इसका, इंडियन म्यूजिक जनरल, जो कि अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी कानड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर हैं? तो राग दरबारी कानड़ा आसावरी ठाट का राग है, तो इसका वर्जित स्वर है मध्यम, इसका वर्जित स्वर है देवत, इसका वर्जित स्वर है देवत। दरबारी कानड़ा के अवरोहों में वर्जित स्वर हैं, क्योंकि इसका अवरोह जो होता है सा द नी प म प ग म रे सा, तो उसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए राग दरबारी के अवरोह में वर्जित स्वर है देवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग खमाज का वादी और संवादी स्वर है? तो राग खमाज का वादी संवादी स्वर है गांधार और निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग खमाज के गाने का समय है? तो राग खमाज के गाने का समय है सायकाल, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मारवा का वर्जित स्वर है? तो राग मारवा में पंचम का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका भी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग शुद्ध कल्याण का वादी और संवादी स्वर क्या है? तो राग शुद्ध कल्याण का वादी स्वर गांधार और संवादी स्वर देवत, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग गौड़ मल्हार किस ठाट का राग है? राग गौड़ मल्हार किस ठाट का राग है? तो ये कापी ठाट का राग है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग गौड़ मल्हार में वादी और संवादी स्वर हैं? तो राग गौड़ मल्हार में वादी स्वर मध्यम और संवादी षडज, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ मल्हार, राग मियाँ मल्हार के अवरोह में वर्जित स्वर हैं? तो राग मियाँ मल्हार के अवरोह में देवत वर्जित स्वर है, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्तानी राग की जाति है? ए होडव साडव, बी साडव साडव, सी ओडव संपूर्ण, डी साडव संपूर्ण। तो मुल्तानी राग की जाति है ओडव संपूर्ण, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग अडाना किस ठाट का राग है? राग अडाना किस ठाट का राग है? तो राग अडाना आसावरी ठाट का राग है, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग तोड़ी के गायन का समय क्या है? राग तोड़ी किस समय गाया बजाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है दिन का दूसरा पहर, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग बिलावल में स्वर लगते हैं? तो राग बिलावल में सारे ही शुद्ध स्वर लगते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग यमन का वादी और संवादी स्वर है? तो राग यमन का वादी और संवादी स्वर है गांधार और निषाद, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली का समप्राकृतिक राग है? राग भूपाली से मिलता जुलता राग और कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है देशकार,
राग भूपाली से मिलता जुलता राग है देशकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली में वर्जित स्वर हैं, तो राग भूपाली में मध्यम और निषाद इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग आसावरी का संप्रकृतिक राग है, राग आसावरी का संप्रकृतिक राग जौनपुरी है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग आसावरी में कोमल स्वर लगते हैं, तो राग आसावरी ठाट का आश्रय राग है, तो इसमें गांधार, देवत और निषाद ये स्वर कोमल लगते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।